Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel, a visionary program of Prince EduHub Seeker. My name is Dheeraj Rajpurohit and today we are going to discuss President of India's powers. As you all know, इससे पहले हम एक सेशन ले चुके हैं. This is the part 2 for the powers of President of India. तो हमने फर्स्ट पार्ट में इनके एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में डिस्कस किया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लेजिस्लेटिव पावर. उसी के साथ एक बार जल्दी से ओवरव्यू देख लेते हैं कि इनकी पावर्स को हमने डिवाइड किया था कई सारे सेक्शंस में. एग्जीक्यूटिव पावर्स जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं, ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री. ओके, इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर यानी लॉज से रिलेटेड, पार्लियामेंट से रिलेटेड इनके क्या पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, लॉ मेकिंग पावर्स क्या है. देन फाइनेंशियल पावर्स, ये नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम. फिर डिप्लोमेटिक पावर्स, military powers, judicial powers and emergency powers. These powers we'll discuss in the further sections. Okay, next session में हम इसे discuss करेंगे. Today we'll discuss legislative powers. Let's start with the first point. See, he can summon or prorogue the parliament and dissolve the Lok Sabha. इसे प्रोरोग को हम हिंदी में कहते हैं सत्रावसान. ठीक है, और प्रोरोग या समन कर सकता है. समन कर सकता है यानी कि प्रेसिडेंट बुला सकते हैं. ठीक है, पार्लियामेंट को मीटिंग करने के लिए बुला सकते हैं कि दे कम एंड हैव अ सेशन, बैठो इस पे चर्चा करो या बिल पास करो, ऐसे समन कर सकते हैं उन्हें. ठीक है, वैसे ये जनरली कहा जाता है जैसे रिसेस होती है पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट का एक सेशन कंप्लीट हो गया, एक समझ लीजिए कि शीत जो सेशन था वो कंप्लीट हो गया इनका, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है वो स्टार्ट होने से पहले प्रेसिडेंट पार्लियामेंटेरियंस को समन करते हैं. ठीक है, तो समन कर सकते हैं या प्रोरोग कर सकते हैं, यानी कि एंड कर सकते हैं सेशन को. जैसे सेशन कंप्लीट होता है, कोई भी सेशन कंप्लीट होता है, तो प्रेसिडेंट एक उसे प्रोरोग करते हैं. ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास में. ओके, और साथ ही साथ ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा. लोकसभा को डिसॉल्व करने का पावर भी प्रेसिडेंट के पास है. दो ही कैन नॉट डू दिस इंडिपेंडेंटली, खुद अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, आर्बिट्रेरली नहीं कर सकते. फॉर दिस ही हैज टू टेक द परमिशन और द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, तो वो लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे. फिर वापस से इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन, और फिर एक नई लोकसभा बनेगी. ओके, along with that he can also summon a joint sitting of both the houses of the parliament. यानी कि दोनों हाउसेस कौन से हमारे पार्लियामेंट के? लोकसभा, राज्यसभा. तो ये लोकसभा राज्यसभा की एक जॉइंट मीटिंग बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं. ये तब होता है जब अगर किसी बिल पे, अगर समझिए कि लोकसभा और राज्यसभा का कंसेंसस नहीं बैठता, अगर कोई डेडलॉक आ जाता है किसी बिल में, यानी वो बिल लोकसभा ने पास किया बट राज्यसभा उसे पास नहीं कर रहा, या राज्यसभा ने पास किया बट लोकसभा उसे पास नहीं कर रहा, और एक डेडलॉक आ चुका है, अब आगे कैसे बढ़े, तब उसके लिए प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं कि दोनों राज्यसभा लोकसभा एक साथ बैठे सारे मेंबर्स और इस बिल को अब पास करें, डिस्कस करें. और ये जॉइंट सिटिंग बुलाने का हक किसका है? प्रेसिडेंट का. प्रेसिडेंट बुलाते हैं, समन करते हैं. बट इस जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा? प्रिसाइड कौन करेगा, यानी इसको जैसे लोकसभा को प्रिसाइड कौन करते हैं? स्पीकर, राइट. राज्यसभा को चेयरमैन, विच इज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ यहां पे जॉइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा? स्पेशल है, याद रखिएगा इसको. ही इज द स्पीकर, द स्पीकर ऑफ लोकसभा. स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट. याद रखिएगा इसको. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट. ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट. दो बार एड्रेस करते हैं ये जनरली, दो टाइम पे. एक जो फर्स्ट सेशन होता है आफ्टर द जनरल इलेक्शन, यानी कि लोकसभा की जनरल इलेक्शन हो गई, एक नई लोकसभा बन गई, देन आफ्टर द जनरल इलेक्शन जो फर्स्ट सेशन होगा, पहली मीटिंग जो होगी, उस मीटिंग को एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट. अलॉन्ग विद दैट, ये तो 5 साल में एक ही बार होगा. इसके बाद हर साल, ईच एंड एवरी ईयर,
जो फर्स्ट सेशन होगा, साल की शुरुआत का फर्स्ट सेशन जो होगा, उसे भी एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट। तो ये ऐसे दो इंस्टेंसेस हैं जब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं। ओके, एड्रेस करते हैं यानी कि उन्हें ये एक स्पीच देंगे वहां पे। ओके, उसके बाद एक वोट ऑफ थैंक्स पास किया जाता है। विल डिस्कस दैट इन लेटर सेशंस। नेक्स्ट सी, he can send messages. He can send messages to the houses of the parliament. ओके, ये व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेजेस नहीं है, दीज आर ऑफिशियल मैसेजेस। जनरली ये मैसेजेस भेजे जाते हैं फॉर सम पेंडिंग बिल। इफ सम बिल इज पेंडिंग, तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं कि प्लीज पास दिस बिल इमीडिएटली और सून आफ्टर डेलिब्रेशन। और या फिर अदरवाइज ऐसे भी मैसेजेस भेज सकते हैं कि आप ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इशू है, आप उसे डिस्कस कीजिए, या फिर आप इसे और ज़्यादा इस पे कोई पॉलिसीज बनाए, ऐसे मैसेजेस भेज सकते हैं। ठीक है, सो ये पावर है उनके पास में हाउसेस को मैसेज भेजने का। नाउ दिस इज अ वेरी स्पेशल पावर। सी, ये सारे पावर्स जो हम लेजिस्लेटिव पावर्स देख रहे हैं, दीज आर रिलेटेड टू पार्लियामेंट। आप देखोगे यहाँ पे सारे ये लॉ मेकिंग पावर्स नहीं है, यानी प्रेसिडेंट जो है लॉज बनाने से रिलेटेड इनके पावर्स नहीं है, बट पार्लियामेंट और रिलेटेड चीज़ों से जो भी पावर्स, उनसे रिलेटेड जो भी पावर्स हैं, उनको हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक अगर पार्लियामेंट में लोकसभा जो हाउस है उसमें अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही एब्सेंट हो, ठीक है, और दोनों ही एब्सेंट है यानी उनकी जो सीट है वो वेकेंट हो, खाली हो, तो फिर कौन प्रिसाइड करेगा लोकसभा को? नाउ प्रेसिडेंट विल अपॉइंट, ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स। तो लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही सीट अगर खाली हो, तो प्रेसिडेंट लोकसभा के किसी एक मेंबर को स्पीकर के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। दो दिस इज टेम्पररी प्रोविजन, ये टेम्पररी है फॉर द टाइम बिंग। फिर लेटर ऑन लोकसभा जो है अपने में से ही किसी एक को स्पीकर चूज कर सकती है, क्योंकि लोकसभा खुद ही चूज करती है, वो खुद चूज कर सकती है। बट फॉर द टाइम बीइंग प्रेसिडेंट किसी को ऐसे अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली वैसे राज्यसभा में अगर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की सीट अगर वेकेंट हो जाती है, तो प्रेसिडेंट किसी एक मेंबर को, राज्यसभा के किसी एक मेंबर को चेयरमैन की पोस्ट या चेयरमैन की पोस्ट दे देंगे, उसे अपॉइंट कर लेंगे एज ए चेयरमैन। बट दिस इज ऑल्सो टेम्पररी। ठीक है, लेटर ऑन, क्योंकि अगर चेयरमैन की पोस्ट खाली है, इसका मतलब चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के? ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली है, तो ऑफकोर्स जल्दी से जल्दी इलेक्शन होगा और वो कोई ना कोई वाइस प्रेसिडेंट बन के आएगा और ऑटोमेटिकली ये सीट भर जाएगी। नेक्स्ट सी, he nominates 12 members of Rajya Sabha from amongst the persons having special knowledge or practical experience in literature, science, art and social service। इन चार चीजों में किसी के पास अगर किसी ने बहुत ही उत्कृष्ट काम किया, एक्सेप्शनल काम किया, या फिर उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसमें स्पेशल नॉलेज है, तो ऐसे 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के। ये वही 12 मेंबर्स हैं जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना राज्यसभा के, दीज आर द नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। पहले यहां पे प्लस 2 एंग्लो इंडियंस भी नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट, बट ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, डिसकंटिन्यूड सिंस 2020 में। अब इसके लिए आप एक अमेंडमेंट भी लिखिए, किस चीज से ये 2 एंग्लो इंडियंस को पहले नॉमिनेट किया जाता था, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे 2 एंग्लो इंडियंस को, तो इनको ये बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया 2020 से, और ये किया गया है 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019। दो ये 2019 है, बट ये इफेक्ट में आया 2020 में, जनवरी 2020 से डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो अब भी प्रेजेंट स्टेटस ऐसा है कि 2 एंग्लो इंडियंस को हम प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं करते, सिर्फ ये 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। ओके, देन he decides on questions as to disqualification of members of the parliament in consultation with election commission। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है,
अगर उसकी डिसक्वालिफिकेशन पे कोई क्वेश्चन है तो कौन डिसाइड करेगा? ही वुड डिसाइड। कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस हाउस का मेंबर रहेगा या डिसकंटिन्यू होगा। ये कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। बट ही वुड कंसल्ट विद द इलेक्शन कमीशन। ठीक है। नेक्स्ट सी, हिज प्रायर रिकमेंडेशन और परमिशन is needed to introduce certain type of bills in the parliament। तो प्रायर रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है कि इंट्रोड्यूस करने से पहले, बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले इनकी रिकमेंडेशन होगी, या तो ये रिकमेंड करेंगे हाउस को या फिर इनसे परमिशन ली जाएगी उसे इंट्रोड्यूस करने से पहले। ऐसे कुछ बिल्स हैं जैसे कि फाइनेंस बिल्स और मनी बिल्स और बिल टू अल्टर बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स की बाउंड्रीज अगर चेंज करनी है ना, उसमें अल्टरेशन करना है, तो इससे रिलेटेड बिल भी प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस होगा। मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऐसे कई सारे ऐसे बिल्स हैं जो पहले इनसे परमिशन लेनी पड़ती है, फिर वो हाउस में इंट्रोड्यूस होगा और फिर वो पास होगा। ठीक है, तो ये स्पेशल पावर है इनकी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट, कोई बिल है वो दोनों हाउस पास करने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस है? व्हाट ऑल ऑप्शंस डज द प्रेसिडेंट हैव व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड सेंट टू हिम फॉर हिज एसेंट। तो उनके एसेंट के लिए भेजा जाता है, तो उनके पास तीन ऑप्शंस हैं। पहला, ही गिव्स हिज एसेंट, मंजूरी दे देते हैं, यानी कि वो उस बिल पे साइन कर देते हैं। ठीक है, अगर वो साइन कर देते हैं तो वो बिल एक्ट बन जाएगा। ये बिल क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्ट, लॉ बन जाएगा और ये इफेक्ट में आएगा। देन विथहोल्ड, सेकेंड ऑप्शन है विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल। विथहोल्ड हिज एसेंट यानी कि ये उसे एसेंट नहीं दे रहे, साइन नहीं कर रहे हैं, उसे पॉकेट वीटो, इसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो यानी कि अब उन्होंने क्या किया है, इस पे कोई डिसीजन नहीं लिया, ना तो उसे वापस किया, ना उसे मंजूरी दी है, ना उसे एक्सेप्ट किया, एसेंट भी नहीं दी, और उसे क्या किया, उसे डॉर्मेंट छोड़ दिया। दैट इज नोन एज पॉकेट वीटो। अब क्या होगा, यहाँ पे ये बिल यहीं पे इट वुड डाई ऑफ, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। पार्लियामेंट को या तो नया बिल बना के भेजना पड़ेगा या फिर कुछ और। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सी रिटर्न द बिल। पहला हमने देखा उन्होंने मंजूरी दे दी, दूसरा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तीसरा उन्होंने वापस उसे रिटर्न कर दिया पार्लियामेंट को। ये सिर्फ और सिर्फ बाकी सारे बिल्स के लिए कर सकते हैं, बट मनी बिल के केस में ये रिटर्न नहीं कर सकते। द रीजन बीइंग, हमें पहले भी देखा था कि ये प्रायर रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस होते हैं मनी बिल, तो क्योंकि इनकी प्रायर परमिशन पहले से है, इन्होंने रिकमेंड किया था इसको, इसीलिए जनरली ये इसे वापस रिटर्न नहीं कर सकते। ये जनरली क्या कर सकते हैं, या तो फिर इसको इसको मंजूरी दे सकते हैं या फिर इसे विथहोल्ड कर सकते हैं, पर वापस नहीं भेज सकते फॉर रिकंसिडरेशन। ये एक्चुअली वापस क्यों भेजते हैं कि ये बिल को वापस रिकंसिडर करो, इसमें कुछ फ्लॉज है तो उसे चेंज करके यू अपडेट दैट फ्लॉ और फिर वापस भेजो। ठीक है, ये रिटर्न करते हैं। यहाँ पे एक और कंडीशन है, जब ये रिटर्न करता है पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट अगर उसे वापस विदाउट एनी चेंज वापस प्रेसिडेंट को भेज देते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास अब ये ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, ये और ये दोनों ही नहीं होते, उन्हें सिर्फ यही ऑप्शन होता है दैट ही हैज टू गिव हिज एसेंट। सेकेंड टाइम जब उनके पास आएगा वही बिल, तो उन्हें साइन करना ही पड़ेगा, अपनी मंजूरी देनी ही पड़ेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट सी, अगर गवर्नर ने कोई स्टेट बिल, है ना, किसी स्टेट में किसी बिल को अगर गवर्नर ने रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के लिए, दैट मींस नाउ ये बिल किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट उसके लिए उसको मंजूरी देंगे, एसेंट देंगे। तो उनके पास भी तीन ऑप्शन होते हैं, प्रेसिडेंट के पास में इस केस में भी तीन ऑप्शन होते हैं स्टेट बिल से रिलेटेड, है ना। अगर ऐसा कोई बिल है जो गवर्नर ने प्रेसिडेंट को भेजा है, तो वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले प्रेसिडेंट उस बिल को एसेंट दे दे। अगर ये एसेंट दे देंगे, मंजूरी दे देंगे, तो अब ये गवर्नर की अलग से एसेंट नहीं लेनी होगी, यहीं से वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, और वो स्टेट एक्ट उस स्टेट पे लागू होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है यहाँ पे, जब भी वो गवर्नर ऐसे बिल को रिजर्व करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर का पूरा रोल खत्म हो जाता है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के हाथ में है सारा पावर, एसेंट दे सकते हैं या फिर विथहोल्ड कर सकते हैं, जैसा हमने देखा था। ठीक है, पॉकेट विटो कर सकते हैं, या फिर गवर्नर को डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, खुद नहीं भेजेंगे, गवर्नर को डायरेक्ट करेंगे कि गवर्नर ये बिल वापस रिटर्न कर दो फॉर देयर रिकंसिडरेशन, जो स्टेट असेंबली है उनके रिकंसिडरेशन के लिए।
ठीक है। बट ये किस केस में नहीं कर सकते? मनी बिल के केस में नहीं कर सकते। मनी बिल के केस में इनको असेंट देनी ही पड़ती है जनरली, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं, जैसे वहां देखा था हमने कि वापस अगर आ जाता है ना, पार्लियामेंट अगर उसे वापस पास कर देती है तो प्रेसिडेंट को उसे एसेंट देना ही पड़ता है, मंजूरी देनी पड़ती है। बट यहाँ पे अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने वही बिल वैसा के वैसा विदाउट एनी चेंज वापस भेज दे, तो वो अब गवर्नर के पास नहीं जाएगा, प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा। जब भी वो अमेंड होगा प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो प्रेसिडेंट के पास आया तो क्या प्रेसिडेंट को यहाँ पे अपनी मंजूरी देनी ही पड़ती है? नहीं, वैसा नहीं है। यहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ये इसको वापस भी भेज सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। बट पार्लियामेंट के केस में ऐसा नहीं है, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के केस में ऐसा है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। ही कैन प्रमलगेट ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस एक्चुअली टेम्पररी लॉज को कहते हैं हम। अगर समझिए कि ये कब किया जाता है? व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, यानी अगर पार्लियामेंट रिसेस पे है, अगर पार्लियामेंट की रिसेस है, दो सेशंस के बीच में जो छुट्टियों वाला टाइम होता है जब पार्लियामेंट काम नहीं करती, ये वो टाइम हो जब पार्लियामेंट रिसेस पे है, तो उस टाइम पे अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है और हमें लॉ बनाने की जरूरत है, तो वहां पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हैं। और इन ऑर्डिनेंसेस का जो इफेक्ट है लॉ के बराबर होता है। दे आर एट पार विद द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट लॉज पास करते हैं उसी के बराबर इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। वैसे इसकी लाइफ कितनी ऑर्डिनेंसेस की? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स तो ये प्लस 6 वीक्स जो पार्लियामेंट को दिए हैं कि उनको 6 वीक्स में, जैसे ही वो फर्स्ट अपनी मीटिंग करते हैं, फर्स्ट रीअसेंबल होते हैं, उस रीअसेंबली से 6 हफ्ते उन्हें मिलते हैं, 6 वीक्स मिलते हैं। उन 6 हफ्तों के अंदर अंदर उन्हें इस पे डिसाइड करना होता है कि या तो इसे रिपील करे या फिर इस पे लॉ बनाए वापस पास करके। नाउ ऑल्सो ही लेज रिपोर्ट्स। कई तरह की रिपोर्ट्स जो है ये पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। ये रिपोर्ट्स ये खुद तैयार नहीं करते, जैसे कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग। कैग की जो रिपोर्ट्स होती है, कैग की रिपोर्ट्स पार्लियामेंट तक लेके कौन जाता है? ये हमारी पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट तक जो मीडिएशन है ये हमारा प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट कैग की रिपोर्ट को, है ना, कैग की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करते हैं, ठीक है। ऐसे के ऐसे यूपीएससी की रिपोर्ट, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी जो रिपोर्ट बनाती है एनुअल रिपोर्ट, ये एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट में कौन रखता है? प्रेसिडेंट रखता है उनके बिहाफ पे। नाउ फाइनेंस कमीशन, इसी तरह से और भी अदर बॉडीज, वेरियस अदर बॉडीज जो है ना, यूनियन बॉडीज है, उनकी जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में कौन रखते हैं? प्रेसिडेंट रखते हैं। प्रेसिडेंट के थ्रू ये रखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सी। Now he can make regulations for peace, progress and good government of the Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Ladakh। तो इन सब, ये सब हमारी यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज। इनसे रिलेटेड जो पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट के लिए जो रेगुलेशंस पास करते हैं वो प्रेसिडेंट पास करते हैं। इसके अलावा ही इन केस ऑफ पुदुचेरी, देखो पुदुचेरी के लिए अलग इसलिए क्योंकि पुदुचेरी में हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो Puducherry also, the president can legislate by making regulations, but only when the assembly is suspended or dissolved। अगर पुदुचेरी की असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए या सस्पेंड कर दी जाए, सिर्फ उसी केस में प्रेसिडेंट जो है पुदुचेरी के लिए भी ऐसे रेगुलेशंस बना सकता है। ओके, तो ये थे हमारे लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम प्रेसिडेंट की और जो पावर्स हैं, दूसरे जो पावर्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर वीडियोज लाइक दिस। एंड विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।